सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या मतलब है, कैसे वो किस चीज से रिलेट कर सकता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मेथड से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का हम सबसे पहले आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानने से पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट आपका कहाँ दिया है, सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट which deals with the if all agreements are contract which is enforceable by law। हर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। इन्फोर्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को कोर्ट में सू करने से हमें हमें हमारा अगर राइट वायलेट हो रहा है, तो अगर हम उसको कोर्ट में सू करते हैं और हमें जो रेमेडीज है अगर अवेलेबल है तो क्या है, वो इन्फोर्सिएबल है, हमारे हम इन्फोर्स उसको करा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसी का मतलब है सेक्शन 10 में आपको दिया गया है कि कैसे कैसे जो किस किस कॉन्ट्रैक्ट को या किस किस अग्रीमेंट को हम कहेंगे कि इन्फोर्सिएबल है। अगर फ्री कंसेंट है, कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट्स के लिए है, तो उसको क्या है, वो एक क्या है, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ डिवाइन है, सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, तो क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट को बताया है। अब हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है, जब भी हमारे दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आता है तो मेरे को एक चीज कॉन्सेप्ट याद आती है। वो क्या आती है, हेनरी मैन एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट ने कहा है, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी मूव फ्रॉम द स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है वो कैसे मूव हुई, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। अर्लियर पहले के जमाने में एक स्टेटस होता था, एक पर्सन की स्टेटस होती, स्लेव की अलग स्टेटस होती थी, क्वीन की अलग स्टेटस है, राजाओं की अलग स्टेटस है, मुगल्स के जो जो हम रूल किए हैं, ब्रिटिशर्स, तो उनका एक स्टेटस होता था अर्लियर टाइम्स में। आज के जमाने में स्टेटस नहीं, हर इंसान अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दे आर नॉट हैव टू बी स्टेटस like if a parents have a bigger status then they have to be contract. No, this concept is very wrong in current situation. Why? Every individual capacity have to make a contract upon them only। ठीक है, तो हर इंडिविजुअली की एक क्या है, एक कैपेसिटी है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था, पहले क्या था, स्टेटस की डिसाइड था। इसीलिए हेनरी मैन ने कहा स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी कैसे मूव हुई, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट हुई। पहले स्टेटस के बेस पे क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था, और अब क्या है, अब जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी के बेसिस पे हो रहा है। इसीलिए कहा स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी मूव फ्रॉम द स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आज के जमाने में हम कहते हैं अग्रेरियन सोसाइटी मूव फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि अग्रेरियन से हम क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे शिफ्ट हुए। इसीलिए इसको इसको मैंने रिलेट करने के लिए कहा। ठीक है, बाकी अब देखते हैं कि इंडेमनिटी क्या है। इंडेमनिटी का मतलब ही है टू कंपनसेट, टू प्रॉमिस टू सेव समवन एल्स। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ दिया है, सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडेमनिटी अगर हम देखें तो सेक्शन 124 में डिफाइन है इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट। इंडेमनिटी का मतलब ही होता है टू कंपनसेट और टू सेव फ्रॉम द अदर वन। ठीक है, टू सेव टू अदर वन। ठीक है, इंडेमनिटी का ये मतलब होता है। ठीक है, तो इंडेमनिटी अगर हम देखें, इंडेमनिटी के कॉन्सेप्ट में पार्टीज कौन कौन से इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम पार्टीज को जानेंगे, फिर हम अच्छे से समझ जाएंगे कि इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। एक होता है इंडेमनीफायर, एक होता है इंडेमनीफाइड। इसको हम क्या कहते हैं, इंडेमनिटी होल्डर भी कहते हैं। इंडेमनिटी होल्डर कौन है, मान लीजिए कि इंडेमनीफायर वो पर्सन है जो प्रॉमिस कर रहा है कि हम तुमको सेफ से बचाएंगे, तुमको लॉस से हम बचाएंगे, तुम ये काम करो या तुम ये काम करो तो करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसको क्या कहेंगे, इंडेमनीफायर। और इंडेमनिटी होल्डर कौन है, इंडेमनिटी होल्डर जिसको बचाया जा रहा है। ठीक है, उसको हम इंडेमनिटी होल्डर करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जाम्पल को उसमें समझते हैं, फिर हम उसको डेफिनेशंस पे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि ए और बी है। ठीक है, ए और बी, ए ने बी को एक मिनट ऐसे समझते हैं,
ए ने क्या किया, एक सेमिनार कंडक्ट कराने जा रहा है, ठीक है, सेमिनार कंडक्ट वो कराने जा रहा है। तो सेमिनार के लिए हमें इक्विपमेंट लगेगा, साउंड बॉक्स लगेगा, हमें कुछ ना कुछ चाहिए सेमिनार को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो सेमिनार को जब वो कंडक्ट करेगा तो बी उसको प्रॉमिस करेगा कि अगर कोई भी इक्विपमेंट खराब होता है, चेक, तो मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें उस लॉस से बचाऊंगा, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, चाहे कुछ भी वो प्रॉमिस करता है कि तुमको इस प्रॉब्लम से मैं तुम्हें सेव करूंगा, इक्विपमेंट नया दूंगा, वो मैं अपने पे बियर करूंगा, वो चीज मैं तुम्हें तुम्हें सेव कर लूंगा उस टाइम पे, ठीक है। बियर कर लूंगा मतलब उस टाइम के लिए, ठीक है, इंडेमनीफाई कर रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए कर दिया तो उसको फ्री में नहीं, फ्री में नहीं हो रहा है, उसको उस टाइम पे वहां पे बचाया जा रहा है, ठीक है। बट ए ने क्या बोला, ए ने ये बोल रहा है कि अगर वो मेरे कारण तुमको लॉस होता है, तुम ए सेमिनार कंडक्ट कराने जा रहे हो सकता है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि चलो इस दुकान पे यहाँ पे सामान मिलता है और अच्छा मिलता है, बट वो वहां पे सामान अच्छा नहीं मिलता, वो वहां पे गई, तो कहीं ना कहीं ए का वहां पे इंटरवेंशन है, ए ने उसे ले गया था। तो ए ने उसे प्रॉमिस किया कि अगर वो मेरे कारणवश ऐसा होता है, या तो तुम्हारे वस्तु, तुम किसी दुकान पे जाते हो और वो दुकान खराब होता है, तो तुमसे वो क्या कहता है, तुम्हें सामान खराब मिलता है तो तुम्हें लॉस हो जाता है, या तो किसी और कारणवश तुम्हारे जो सामान है, वो इक्विपमेंट है, वो डिफॉल्ट होता है, जिससे तुम्हारे सेमिनार को लॉस हो सकता था, पर उस टाइम पे ए ने प्रॉमिस किया कि तुमको मैं बचा लूंगा, ठीक है। तो ए जो हुआ इंडेमनीफायर हुआ और बी क्या हुआ, इंडेमनिटी होल्डर हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, इंडेमनीफायर, यहाँ पे इंडेमनिटी होल्डर हुआ। ए ने प्रॉमिस किया बी को, चाहे वो मेरे कारण या तुम अपने खुद के कारण या किसी और के कारण अगर तुम्हें लॉस हो रहा है, तो मैं उस टाइम पे तुमको सेव कर लूंगा। दैट कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंडेमनिटी टू, ये इसका डेफिनेशन में आप अप्लाई करो, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच one party promises to save from the other loss caused by him or by the conduct of promiser or by himself, बाई टू कॉज्ड बाई हिम, वो खुद से, या प्रॉमिसर जो इंडेमनीफायर है, या और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या किसी कारणवश किसी और के वजह से जो पार्टीज नहीं भी है। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन इंटरवेंशन है। बच्चों ये मत भूलना कि यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से लॉस हो रहा है, ना कि कोई और कारण है। ह्यूमन इंटरवेंशन का ये मतलब है कि ह्यूमनली ऐसा चीज हो रहा है जिससे आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक जो आपने आपने सेमिनार कंडक्ट कराने को सोचा वो पूरा नहीं हो पाए, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, ना कि बारिश हो गई, फ्लड आ गया, तूफान आ गए, ये एक्ट ऑफ गॉड जैसा कुछ नहीं हो रहा है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ये होता है कुछ ऐसा नेचुरली हो रहा है जिससे आपका जो चीजें आप करना चाह रहे हो उसमें रुकावट हो गई, तो वो पर्सन क्या उसको लॉस नहीं करेगा, तब उसको लॉस से सेव नहीं करेगा। एक्ट ऑफ गॉड नहीं होना चाहिए, वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए, या खुद ए ने ऐसा कुछ किया जिससे बी का लॉस हो गया, ठीक है। ए ने बोला कि तुम ये काम करो, अगर काम करने को तुम्हें कोई भी लॉस होता है तो मैं तुम्हें तुम्हें लॉस जो है तुम्हारा बियर करूंगा या उस टाइम पे बचाऊंगा। अगर मान लीजिए कि ए के ऐसा कुछ करता है जिससे बी का जो बी का लॉस हो जाता है, तो उस टाइम पे भी ए उसको सेव करेगा, या कोई तीसरा इंसान है उसके वजह से बी को लॉस हो जाता है तो भी ए करेगा, क्योंकि उससे क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुम्हें सेव करूंगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंडेमनिटी, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से लॉस हो रहा है, ये कभी मत भूलिएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नेवर कम्स अंडर द परव्यू ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, दैट ओनली कम्स इन द एम्बिट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है। ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से उस पर्सन को लॉस हो रहा है तो ही वो करेगा। ऐसा नहीं कि बी वाला क्लेम कर रहा है कि बारिश हो गया तब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर लॉस होगा तो तुम मुझे सेव कर, ऐसा नहीं हो सकता। एक्ट ऑफ गॉड नहीं होना चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन होना चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो कवर नहीं करता है लाइफ इंश्योरेंस को। लाइफ इंश्योरेंस में भी क्या होता है, इंश्योरेंस होती है और इंश्योरी होती है, दो पार्टीज रहते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि अगर आपको कोई लॉस होगा तो उसको वो बियर करेगा या उसको उसको बचाएगा, ऐसा होता है। इंश्योरेंस में होते हैं, मोटा मोटा ये जाने, इंश्योरेंस की भी पॉलिसी ऐसी होती है।
बट होता है क्या, एक आपको सम ऑफ अमाउंट अलग कॉन्सेप्ट है कि आपको डिपॉजिट करना होता है, वो चीज़ ठीक है, प्रीमियम उसको कहा जाता है। इंश्योरेंस को क्यों नहीं कवर करता है कि अगर उसमें आपको मान लीजिए कोई लॉस होता है तो आपको वो एक्ट ऑफ गॉड ही तो होगा, वो इंडेमनिटी में नहीं आएगा, वहां पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, वहां पे एक्ट ऑफ, अब मान लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस है, आप नेचुरली जो है आपकी जान चली गई, तो उसमें किसी का ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, नेचुरली आप जो है डेथ हो गए, तो क्या है ये इसीलिए जो लाइफ इंश्योरेंस को इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कवर नहीं करता है, बल्कि फायर और मरीन इंश्योरेंस को कवर करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, वहां पे हो सकता है कि किसी वजह से आग लग गई, तो उसका लॉस होगा तो एक पार्टी उसको सेव कर रही है, तो यहाँ पे इंडेमनिटी कवर हो जाएगा। मैरीन में भी क्या, मैरीन ब्लॉक हो तो यहाँ पे भी ह्यूमन इंटरवेंशन है, बट लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या हो रहा है, नेचुरली किसी पर्सन की डेथ हो रही है, उस टाइम पे इंश्योरर आपको नहीं प्रॉमिस कर सकता है कि हम आपको बचाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट, वो बात की बात है कि इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होती है कि मरने के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट वहां जब इसको हम उससे रिलेट करेंगे इंश्योरेंस से, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसमें कवर नहीं कर सकता। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन विद द लाइफ इंश्योरेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिस्पाइट द फैक्ट दे आर सेविंग टू ईच अदर, ठीक है। उसके बाद देखिए फीचर्स की बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, अगेन there are two parties, indemnifier, indemnity holder. Indemnifier is a person who promises to save to other from if the loss is occurred, and the one person is indemnity holder, the person who are holding it, holding the what, holding the losses, and one person is compensating to him, तो वो पर्सन क्या हुआ, इंडेमनिटी होल्डर हुआ, जिसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है दैट कॉल्ड इंडेमनिटी होल्डर, और जो कर रहा है इंडेमनिफायर, देयर इज ओनली टू पार्टीज आर देयर, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद आता है कि जो प्रॉमिस होगी कि हम तुमको पे करेंगे, दे मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल, no not oral, they must be in the form of express or implied। express कहाँ डिफाइन है आपका, सेक्शन सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सेक्शन 9 क्या डील करता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड की बात करता है। एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है कि इन राइट, एक्सप्रेस मीन हम ओरली, ओरली हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको सॉरी नॉट सॉरी इम्प्लाइड में हम क्या कर रहे हैं कि इम्प्लाइड में हम ओरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और एक्सप्रेस में हम इन राइटिंग कर रहे हैं कि हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको पे करेंगे। तो इम्प्लाइड क्या होता है, इम्प्लाइड में हम ओरली कर रहे हैं और एक्सप्रेस में हम इन राइटिंग कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड which is mentioned under the section 9 of the Indian Contract Act. So the indemnifier can be deal expressly or in impliedly. Okay, thank you, ये आपका खत्म हुआ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।